वेलकम टू शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, क्लियर देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस बेस से यूनियन और इंटरसेक्टर के बीच में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी तथा 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? ऐसा कितने व्यक्ति हैं जो दोनों बोल सकते हैं? क्लियर। तो ये ऐसी मानसिकता वाला क्वेश्चन आपका ये यूनियन और इंटरसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैथ्स का आपका आंसर होता है क्वेश्चन में ही रहता है। क्लियर। क्वेश्चन में इसका आंसर आपका रहता है। तो क्या बोल रहा है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 250 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? क्लियर। तो चलिए वैल्यू को यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एन आपका नंबर है भाई। चलिए सॉल्व लिखिए, SOLVE.solve। चलिए हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उसको लिखते हैं। पहला दिया है हिंदी को एस से दर्शाएंगे तो NH हो जाएगा। NH का वैल्यू है 250। चलिए इंग्लिश को हम लोग दर्शाएंगे ई से तो NE का वैल्यू है आपका 2। क्लियर। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, इस तरीके से दिया गया है आपका। क्लियर। तो चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं NH। क्लियर। NH इंटरसेक्शन E। तो चलिए लिखते हैं भाई यहाँ से हम लोग इसको NH इंटरसेक्ट E इक्वल टू हो जाएगा आपका 400। चलिए तो यहाँ पर फिर से इसको रिपीट करते हैं। क्या बोल रहा है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी वाले हैं तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब बोल रहा है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो पहला NH का वैल्यू हो जाएगा 250 हिंदी के लिए, NE इंग्लिश के लिए हो जाएगा 200, NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू हो जाएगा 400। अब हमारा जो फार्मूला क्या बोलता है, इस फार्मूला में इसको हम लोग मेंशन करते हैं। क्लियर। फार्मूला बोलता है भाई NH यूनियन E, H यूनियन E इक्वल NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। क्लियर। ये आपका फार्मूला है भाई। इस बेस पे हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या है भाई, फार्मूला है। इस बेस पे देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। क्लियर। तो चलिए अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं भाई। वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है डाटा गिवन है, आपके पास क्या दिया गया है कि NH का वैल्यू है 250। नाउ NE का वैल्यू है 200। नाउ NH इंटरसेक्शन E इक्वल 400। फार्मूला क्या बोलता है, NH यूनियन E इक्वल NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब यहाँ से देखते हैं भाई, चलिए वास्तव में क्या होता है। क्लियर। तो चलिए दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है NH यूनियन E। क्वेश्चन में क्या बोला, N नंबर है, आपकी संख्या ज्ञात करना है। तो NH यूनियन E हिंदी का यूनियन है आपके इंग्लिश के साथ। हिंदी को शो अप किए हैं H के साथ, इंग्लिश को शो अप किए हैं E के साथ। तो फार्मूला बोल रहा है NH यूनियन E इक्वल NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। क्लियर। तो चलिए हमको फाइंड आउट करना है NH यूनियन E। NH का वैल्यू है आपका 250 प्लस NE का वैल्यू है आपके पास 200। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E, इसका वैल्यू है आपका 400। क्लियर। तो चलिए
ये रूल्स आपको बताया था भाई कि प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में। ये इक्वेशन के जो चेंजिंग रूल होते हैं, प्लस आपका माइनस में जाएगा, माइनस आपका प्लस में जाएगा, और प्लस आपका माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में जाएगा, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर? तो उस बेस पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एन एच यूनियन ई, एन एच यूनियन ए इक्वल टू हो जाएगा 250 प्लस 200, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 450, 450 माइनस 400। क्लियर? तो आपका जो आंसर आएगा भाई, आपका आंसर क्या आएगा, एन एच यूनियन ई इक्वल हो जाएगा 50। ये रहेगा भाई आपका आंसर। क्लियर? मतलब 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों को आपके बोल सकते हैं। ये आपका आंसर है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बेस पे, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बेस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, कंडीशन क्या पर है कि 400 व्यक्तियों को समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो हमारे पास जो भी हिंदी को हम लोग ए से शो अप किए हैं और इंग्लिश को ई से शो अप किए हैं, और एन एच यूनियन इंटरसेक्शन ई 400 मतलब दोनों में है भाई। फार्मूला क्या बोलता है, एन एच यूनियन ई इक्वल है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो हमारे पास जो फार्मूला में एन एच यूनियन ई इक्वल 250 प्लस 200 माइनस 400, सो एन एच यूनियन ई इक्वल टू 450 माइनस 400। नाउ 450 माइनस 400 इक्वल हो जाएगा 50, सो एन एच यूनियन ई इक्वल टू आ गया आपका 5050। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन को हम लोग फटाफट इस बेस पे इसको सॉल्व करते जाते हैं। चलिए आगे क्या बोलता है भाई, आगे एस और टी अल्फ़ाबेट को लेकर के है ना। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है एस और टी अल्फ़ाबेट को लेकर के दिए गए, बोल क्या रहा है देखिए, यदि एस और टी दो समुच्चय हैं। क्लियर? आपके पास दो समुच्चय भाई, पहला आपका अल्फ़ाबेट है वो एस है, और दूसरा जो आपका अल्फ़ाबेट है वो आपका टी है। क्लियर? तो यदि एस और टी दो समुच्चय हैं कि एस में आपका 21 है, ठीक है, इसमें आपका जो एस में कंटेंट है वो आपका 21 है, और जो टी में आपका जो कंटेंट है वह आपका 32 है, और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं, मतलब 11 कंटेंट है। तो एस यूनियन टी तथा इसमें कितने अवयव रहेंगे, इसको हमको ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए इस बेस से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली जो भी चीज़ दिया गया है उस चीज़ को हमको यहाँ पर वन बाय वन करके क्या करना है भाई, सॉल्व करते जाना है। चलिए, अब दिया क्या है देखिए, यदि एस और टी दो हमारे पास अल्फ़ाबेट दिया गया, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उसमें से हमको दो अल्फ़ाबेट को दिया गया है। दो अल्फ़ाबेट क्या कौन कौन से हैं, आपका एस और टी है। क्लियर? एस और टी है, दो समुच्चय हैं कि एस में 21 और टी में 32, और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हों, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करके मान ज्ञात करके आपको बताना है। तो चलिए नोट कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए। क्लियर? चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए, जो भी दिया गया है इसको फार्मूला के बेस पे लिखिए भाई। हमारे पास जो भी दिया गया है एस में दिया गया है, तो क्या होता है, नंबर को हम लोग शो करते हैं एन से, और हमारे पास अल्फ़ाबेट है एस, तो इसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज किया कीजिएगा, क्योंकि आपका ब्रैकेट में हमेशा जो नंबर आपका अगर आपका स्मॉल है तो आपका जो ब्रैकेट रहेगा वो भी आपका स्मॉल ही रहेगा। क्लियर? तो एन एस का वैल्यू दिया गया है आपके पास यहाँ पर 21, एन एस का वैल्यू है आपके पास 21। नाउ टी में एन टी इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका 32। क्लियर? नाउ कंडीशन दिया है एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं। क्लियर? इंटरसेक्शन टी में, तो यहाँ पर लिखिए एन ब्रैकेट एस इंटरसेक्शन टी इक्वल हो जाएगा आपका 11। क्लियर? तो हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है एन एस यूनियन टी
इसका वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या बोलता है आपको पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आप जितना बार पढ़ेंगे भाई उतना बार आपको माइंड होगा, उतने बाद आपका जो बेस है वो क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है और क्वेश्चन आपको क्या नहीं दे रहा है, आपको क्वेश्चन में कौन सी चीज़ निकालना है और कौन सी चीज़ दिया गया है, इसका सम्मिश्रण रहता है। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ोगे तो आपको पता चलता है भाई कि कहाँ कहाँ से किसका किसका वैल्यू आ रहा है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या वैल्यूज हमको पता चलेगा। क्लियर। तो चलिए, यदि S और T दो समुच्चय हैं कि S में 21 कंटेंट, T में 32 कंटेंट और S इंटरसेक्शन T में 11 कंटेंट है, तो यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है S यूनियन T। क्लियर। तो हमारे पास जो भी डाटा गिवन है वो क्या है, NS का वैल्यू है 21 नाउ, NT का वैल्यू है 32 नाउ, NS इंटरसेक्शन T का वैल्यू है 11, NS यूनियन T इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए फार्मूला बेस पे लिखते हैं। फार्मूला आपका याद होना चाहिए। इस चैप्टर में आपका जितने भी है ये फार्मूला अगर आपको याद है, फार्मूला अगर याद हो गया भाई तो ये चैप्टर आपका सिंपल वे में ही आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो NS यूनियन T इक्वल टू आपका जो होता है NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला में इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपको एक वैल्यूज प्राप्त होगा जो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। तो जब भी किसी चीज़ को आप देखते हो भाई, ठीक है, कम कंटेंट पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, यही वाला सिद्धांत रहता है। फार्मूला बस याद होनी चाहिए आपकी। फार्मूला को आप याद करोगे, फार्मूला जितना जल्दी याद होगा, फार्मूला का ही खेल है। आपका जो समुच्चय वाला चैप्टर है ये आपका फार्मूला का ही खेल है। तो इस बेस में हमारे पास जो दिया गया, क्या दिया गया भाई कि यदि NS इक्वल टू 21, NT इक्वल टू दिया गया है 32 और NS इंटरसेक्शन T इक्वल टू दिया गया है 11, तो NS यूनियन T इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। फार्मूला के बेस पे फार्मूला क्या बोलता है भाई, फार्मूला ये बोलता है कि NS यूनियन T इक्वल NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। क्लियर। इस बेस पे अगर मैं इस इक्वेशन पे अगर इस वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे को यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर है आपके पास NS यूनियन T। क्लियर। जब भी इसको यू की जैसे आपको नहीं बनाना है, थोड़ा सा सर्पिला कार लेकर के थोड़े से लेंथ उसके जो लंबाई है उसको आपको बढ़ा देना है, ब्रीथ को, क्लियर, चौड़ाई को। नाउ NS का वैल्यू है आपके पास 21 प्लस NT का वैल्यू है आपके पास 32 माइनस NS इंटरसेक्शन T इसका वैल्यू आपके पास दिया गया है 11। क्लियर। तो फार्मूलास क्या बोल रहा है हमारे पास, फार्मूला ये बोल रहा है कि NS यूनियन T इक्वल NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। क्लियर। तो हमारे पास जो NS का वैल्यू है 21 दिया गया है, NT का जो वैल्यू है वो 32 दिया गया है और NS इंटरसेक्शन T इसका वैल्यू को दिया गया है 11। चलिए, प्लस आपका माइनस में जाता है, माइनस आपका प्लस में आता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में जाता है, डिवाइड आपके मल्टीप्लाई में। ये रूल्स आप लोगों को बताया हूँ। क्लियर। इस रूल्स को आप लोग छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 से। क्लियर। इसका बेसिकली ज़्यादा यूज आपका क्लास 8 में हुआ है। चलिए, अभी इस बेस से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा NS यूनियन T। क्लियर। आगे के स्टेप को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, N आपका नंबर है, ठीक है, अल्फाबेट आपका 2 दिया गया था भाई, S और T, तो S यूनियन T यहाँ पर 21 प्लस 32 को इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा और 3 + 5 = कितना हो जाएगा, 3 + 2 = कितना हो जाएगा 5, 53 माइनस आ जाएगा आपका 11, 53 माइनस कितना हो जाएगा आपका 11। इस बेस पे अगला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, N अल्फ़ाबेट में है आपका S यूनियन T ब्रैकेट में है। क्लियर। N S यूनियन T इक्वल हो जाएगा 53 - 1, 3 - 1 = 2, 5 - 1 = 4, 42। क्लियर। तो इस बेस पे आपके पास जो आंसर आएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें कितने अवयव रहेंगे, तो इसमें कितने अवयव रहेंगे, कितने कंटेंट रहेंगे आप लोगों को पता चल ही गया होगा, 42। ठीक है, इसमें कितना 42 कंटेंट आपके रहेंगे। तो N S यूनियन T नंबर्स में दिया गया है N
एस यूनियन टी इक्वल 42 यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया था, जो वैल्यूज दिया गया था, एन एस का वैल्यू दिया गया था 21, एन टी का वैल्यू दिया गया था 32, एन एस इंटरसेक्शन टी का वैल्यू दिया गया था 11। हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था एन एस यूनियन टी का वैल्यू। फार्मूला हमारा क्या था, एन एस यूनियन टी इक्वल एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। सो एन एस यूनियन टी इक्वल हो जाएगा एन एस का वैल्यू 21 प्लस एन टी का वैल्यू 32, देन एन एस इंटरसेक्शन टी का वैल्यू है -11। क्लियर। इस बेस पे आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखेंगे तो एन एस यूनियन टी इक्वल टू 21 प्लस 32, इसको मैं 8 किया तो 53 हो गया, 53 माइनस 11 किया तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया कि एन एस यूनियन टी इक्वल टू होता है आपका 42। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्लियर। इसमें आपके पास दो अल्फाबेट दिया गया था एस और टी लेकर के, जिसमें दोनों कंटेंट का वैल्यू को दिया गया था। उसमें से आपका एस इंटरसेक्शन टी का वैल्यू को दिया गया था तो एस यूनियन टी का वैल्यू निकालना था। ठीक है। जब यूनियन का दिया रहता है तो आपको इंटरसेक्शन निकालना रहता है, जब इंटरसेक्शन का दिया रहता है तो आपको यूनियन निकालना रहता था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी के बेस पे है जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। ठीक है। बस आपको फार्मूला को 1 बाय 1 करके याद करके चलना है। चलिए आगे है 11th नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन अब न्यू अल्फ़ाबेट के साथ ये आया है। ठीक है। न्यू अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ पर आया है। न्यू अल्फ़ाबेट क्या है, यदि x और y दो समुच्चय हैं कि x में 40 और x इन यूनियन y में 60 और x y में 10 अवयव हो तो y में कितने अवयव रहेंगे। एन y का वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्लियर। ये आपका कितना है भाई, इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, क्योंकि पहले से x यूनियन y दिया गया है, हमको केवल y में कितने अवयव हो यही ज्ञात करना है, मतलब एन y का वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि x और y दो समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 कंटेन है तो यहाँ से y में कितने कंटेन होंगे, इसको वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो आगे क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बनेगा इसको देखते जाइए। ठीक है। और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जितना नोट डाउन करोगे आपके लिए ही बेनिफिट होगा। क्लियर। तो चलिए जो भी डाटा गिवन है इसको तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे दिया है बोल के। क्लियर। यहाँ पर आप लोग लिखोगे दिया है बोल के। क्लियर। तो दिया है यहाँ पर एन एक्स का वैल्यू दिया है आपके पास 40 और यहाँ से एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू दिया गया है आपका 60। नाउ नेक्स्ट है आपका एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू दिया गया है आपका 10, इतना दिया गया है। क्लियर। तो एन एक्स इक्वल टू दिया गया है 4040 और एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू दिया गया है 6060 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना दिया गया है 10। यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है एन वाई का। यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमको एन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो समुच्चय दिया गया था। पहला जो समुच्चय है अल्फाबेट के रूप में वो आपका एक्स है, दूसरा जो समुच्चय है वो आपका वाई है। तो यदि एक्स और वाई दो समुच्चय है कि एक्स में 40, एक्स यूनियन वाई में 60, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10, तो एन वाई में आपके कितने अवयव कितने कंटेंट रहेंगे इसको लिखना है। क्लियर। तो बेसिकली जो भी आपको दिया गया है उसको तो आपको दिया है बोल के लिखना ही है। चलिए फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला इस बेस पे बोलता है कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू होता है आपका एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको आपको माइंड में रखना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप माइंड में रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसी के बेस पे ये आपका पूरा क्वेश्चन इसी के बेस पे सॉल्व होते जाएगा। तो फार्मूला ही मायने रखता है, फार्मूला को याद रखिए। अब बस किसके साथ किस सिंबल का प्रयोग करना है, किसके साथ किस चिन्ह को लगाना है, उचित जगह पर उचित चिन्ह को लगाना है। अगर कारणवश आप यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन लगा देते हैं या इंटरसेक्शन की जगह में यूनियन लगा देते हैं तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आपको पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यूनियन अपने आप में सक्षम है, इंटरसेक्शन भी अपने आप में सक्षम है और दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए जब भी सिंबल लगाते हैं या क्वेश्चन को देखते हैं
है तो सिंबल क्या है, इंटरसेक्शन है कि आपका यूनियन है, इस दोनों चीज़ों को लेकर के आप लोग चलोगे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। हमारे पास एन एक्स का वैल्यू दिया गया है 4040, एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दिया गया है 60। नाउ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू दिया गया है 10, एन वाई का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। चलिए अब इस वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर इनपुट करते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलता है, इसको देखते हैं। एन एक्स यूनियन वाई, इसका वैल्यू दिया गया है आपका 60 इक्वल एन एक्स का वैल्यू दिया गया है 40 प्लस एन वाई का वैल्यू हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका वैल्यू दिया गया है भाई आपका 10। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आगे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, 60 इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई 30, प्लस हो जाएगा एन वाई। क्लियर। हमारा रूल्स क्या बोलता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। चलिए ये प्लस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो 60 माइनस 30 इक्वल हो जाएगा आपका एन वाई। क्लियर। 60 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30, तो एन वाई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 30, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। एन वाई, तो एन वाई में कितने कंटेंट रहेंगे बोलने से 30 कंटेंट रहेंगे। क्लियर। ये रहेगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन किसका वैल्यू है, कौन किसके वैल्यू में आ रहा है। क्लियर। तो 1 बाय 1 लेकर के इसको चलना है आपको कि किस कंटेंट में किसका वैल्यू को इनपुट करना है, कहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा बोल के। तो क्वेश्चन में बोल रहा था यदि x और y दो समुच्चय हैं कि x में 40 कंटेंट, x यूनियन y में 60 कंटेंट, x इंटरसेक्शन y में 10 कंटेंट, तो y में कितने कंटेंट होंगे ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो बेसिकली हमारे पास जो nx का वैल्यू है 40 है, nx यूनियन y का वैल्यू 60 है, nx इंटरसेक्शन y का वैल्यू 10 है, एन वाई का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। नाउ एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू है आपका 60, एन एक्स का वैल्यू है 40। नाउ एन वाई का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू है -10। सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा 60 इक्वल टू 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 प्लस एन वाई का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। तो एन वाई का वैल्यू आ गया यहाँ पर 30। ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है यदि ए भी समुच्चय है, अल्फाबेट की शुरुआत हो गया, अब पहला अल्फाबेट आ गया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाला। क्लियर। तो दो अल्फाबेट हमारे पास यहाँ पर आ गया है, दोनों आपके सेट्स के रूप में आए हैं, समुच्चय के रूप में आए हैं, सेट्स के रूप में। यदि ए बी समुच्चय है तथा यू सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक ग्राही सार्वत्रिक दाता जानते हैं जो सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। क्लियर। तो सार्वत्रिक समुच्चय है कि एन यू इक्वल टू 700। नाउ एन ए का वैल्यू है 200। नाउ एन बी का वैल्यू है 300। नाउ एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 100। तब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है एन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डाटा गिवन है उस डाटा को हमको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्लियर। चलिए बेसिकली जो भी चीज़ दिया गया है इसको हमको नोट डाउन करके लिखना है। चलिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि ए बी समुच्चय है तथा यू सार्वत्रिक समुच्चय है, सभी के लिए है, तो एन यू का वैल्यू तो दिया गया है भाई, यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है एन यू का वैल्यू, एन यू का वैल्यू दिया गया भाई 700। एन यू का वैल्यू कितना दिया गया है आपके पास 700। नाउ एन ए का वैल्यू दिया गया है आपके पास 200। नाउ एन बी का वैल्यू आपके पास दिया गया है 300 और एट लास्ट एन ए इंटरसेक्शन बी इसका वैल्यू दिया गया है भाई आपके पास 100। हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है एन ब्रैकेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए फार्मूला के बेस पे हम इस चीज़ को आगे देखते हैं। फार्मूला क्या बोलता है हमारे पास, ये बोलता है कि जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है उसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं।
इसमें फार्मूला आपका बहुत मायने रखता है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन तुरंत ही 1 बाय 1 करके सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बोलता है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, इसको अच्छे से देखो। फार्मूला बोलता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल एन स्क्वायर ब्रैकेट ए यूनियन बी का डैश। चलिए इस स्टेप को आगे हम लोग सॉल्व कर। जब भी डेस आता है भाई यू के साथ तुलना करना रहता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जब भी डेस आता है मतलब उसको यू के साथ आपको तुलना करना रहता है। यू के साथ क्या करना रहता है भाई, तुलना करना रहता है। चलिए तो इस स्टेप को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो आपके फार्मूला के बेस पे हो गया। अब आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहाँ से ये तो आपका जैसा का वैसा रहेगा, एज इट इज़ रहेगा एन डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई यू, यहाँ पर आ जाएगा आपका यू और यहाँ पर आ जाएगा ए और ये हो जाएगा यूनियन। ठीक है, यहाँ पर एन यू आ जाएगा और माइनस एन हो जाएगा ए यूनियन बी। इस स्टेप को आगे मैं सॉल्व करूँगा भाई, तो क्या हो जाएगा एन यू ये हो जाएगा आपका भाई एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। क्लियर। इस चीज़ को आगे एक लाइन और सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा एन यू माइनस एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन की जगह में आ जाएगा भाई इंटरसेक्शन बी। चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। एन यू का वैल्यू है आपके पास 700। एन यू का वैल्यू कितना है 700। एन ए का वैल्यू है 200। एन बी का वैल्यू है 300। नाउ एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया गया है आपके पास 100। अब यहाँ से हमको वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, वैल्यू जो दिया गया है वो वैल्यू दिया गया है आपके पास एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। चलिए तो फटाफट से रखते हैं एन यू का वैल्यू है आपके पास 700। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई 700 माइनस यहाँ पर एन ए का वैल्यू कितना दिया गया है, एन ए का वैल्यू आपके पास कितना दिया गया है भाई, एन ए का वैल्यू 200, ये आपका 200 हो जाएगा। उसके बाद प्लस एन बी का वैल्यू कितना दिया गया भाई 300, क्या दिक्कत है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 100। चलिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 700 माइनस 200 प्लस 300 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 400। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं अपना, यहाँ पर देखिए 300 प्लस 200 इक्वल टू 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। नाउ 700 माइनस 400 इक्वल टू 300। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया भाई, यहाँ से वैल्यू आ गया एन डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वैल्यू आ गया आपका 300। ये रहेगा भाई आपका आंसर। ये है आपका इस क्वेश्चन नंबर 13 का ये है आपका क्या आंसर। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, यदि ए बी समुच्चय है तथा यू सार्वत्रिक समुच्चय है कि एन यू का वैल्यू 700, एन ए का वैल्यू 200, एन बी का वैल्यू 300, नाउ एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 100, तब यहाँ हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट करना था। हमारे पास जो भी डाटा गिवन है एन यू का वैल्यू 700, एन ए का वैल्यू 200, एन बी का वैल्यू 300, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 100। नाउ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन ए यूनियन बी का डैश, ये आपका फार्मूला होता है। नाउ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन यू माइनस ए यूनियन बी। सो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होगा यू के साथ, देन एन यू। नाउ सेकेंड टाइम ए यूनियन बी के साथ, देन एन ए यूनियन बी। नाउ एन यू प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका वैल्यू है। नाउ एन यू का वैल्यू है आपका 700, एन ए का वैल्यू 200, नाउ एन बी का वैल्यू 300, एन ए
इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 100, यहाँ से हमको ऐड कर दिए 300 प्लस 200 इक्वल टू 500, 500 माइनस 100 इक्वल टू 400, नाउ 700 माइनस 400 इक्वल टू 300। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गया एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू आ गया आपके पास 300। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। जब कंडीशन हमारे पास क्या दिया गया था, कंडीशन में ये दिया गया था कि यदि ए बी समुच्चय है तथा यू सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बेस पे हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आगे है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय और 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर। तो चलिए चाय वाला क्वेश्चन आ गया। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय और 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ये आपका इसी क्वेश्चन के बेस पे है। क्लियर। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। देखिए 4 वैल्यूज़ हैं ना यहाँ पर। तो चलिए 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर याद करते हैं। मेंशन कीजिए SOLVE.solve। हमारे पास जो भी डाटा गिवन है इसको लिखिए। दिया है एन यू का वैल्यू दिया है भाई आपका 600। नाउ एन ए का वैल्यू दिया है आपके पास 150। क्लियर। नाउ एन बी का वैल्यू दिया है भाई आपके पास 225। नाउ एट लास्ट आपका जो वैल्यू है वो क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू है आपके पास 100। फार्मूला क्या बोलता है, इस फार्मूला के बेस पे देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या बोलता है, देखिए तो फार्मूला यहाँ पर ये चीज़ बोलता है, क्या बोलता है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल के बेस पे हम लोग यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे, एन ए यूनियन बी का डैश, एन ए यूनियन बी का डैश ऐसा लिखे थे। तब यहाँ से हमको यू का तुलना किए थे भाई, यू भाई साहब का तुलना किए थे। एन यहाँ पर लिखे थे यू माइनस ए यूनियन बी, इस तरीके से लिखे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, इस तरीके से आपका आया था। क्लियर। एन यूनियन, ठीक है, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। अब इसको चेंज करेंगे तो ये आपका इंटरसेक्शन के रूप में आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। एन यू माइनस एन ए प्लस हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। सॉल्व करेंगे। एन यू का वैल्यू कितना है भाई 600 माइनस एन ए का वैल्यू कितना है भाई, एन ए का वैल्यू है 150 प्लस एन बी का वैल्यू कितना है भाई 225 माइनस एन इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 100। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 600 माइनस 225 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 375 हो जाएगा। 375 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 माइनस ये हो जाएगा 275। तो ये कितना हो जाएगा आपका 325। ये रहेगा आपका आंसर। कब के बेस पे, जब आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 का इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर। तो ये था आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। सर देख रहे थे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, विद्यार्थियों को एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से
प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं इसको हमको ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए वैल्यू को जो भी हमारे पास दिया गया है इसको सॉल्व करके लिखते हैं भाई। हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उसमें वैल्यू दिया गया है एन ए का वैल्यू दिया गया है भाई हमारे पास 100। नाउ एन बी का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 50 नाउ एन ए इंटरसेक्शन बी इसका वैल्यू दिया गया है हमारे पास 25। चलिए फार्मूला क्या बोलता है, इस फार्मूला में इस वैल्यू को हम लोग इनपुट करते हैं। फार्मूला बोलता है भाई हमारे पास एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फार्मूला होता है। क्लियर? तो हमारे पास एन ए का जो वैल्यू है भाई, एन ए का वैल्यू है 100 और एन बी का वैल्यू 50 है, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 25। चलिए इस फार्मूला में हम इसके वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या मिल के आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए यूनियन बी, एन ए का वैल्यू है हमारे पास 100 प्लस एन बी का वैल्यू है हमारे पास 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 25। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल 100 प्लस 50 इक्वल टू 150 माइनस 25 इक्वल हो जाएगा आपका एन ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा 150 माइनस 25 इक्वल टू 125 ए एन एस डॉट आंसर। ये था इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे। के बाय, हैव अ नाइस डे।